प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर क्या गए, मालदीव को जैसे मिर्ची लग गई। यहां से सागर के किनारे पीएम मोदी की तस्वीरें देखने के बाद सोशल मीडिया पर सबने खूब तारीफें की। यहां तक कह दिया कि अब हम छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप जाएंगे। पर देश में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि लक्षद्वीप को पर्यटक के हिसाब से कुछ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो मालदीव को टक्कर दे सकेगा। भारतीय मालदीव जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पहुंचना आसान है और समय भी कम लगता है। मालदीव वीजा फ्री देश है और भारत से सबसे बड़ी संख्या में सीधे उड़ानें मालदीव के लिए जाती हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छुट्टी मनाने मालदीव पहुंचते हैं। इस समुद्री देश की सारी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर ही टिकी है। अगर पर्यटकों का आना कम हो जाए तो देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था पर तगड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। मालदीव की तरह ही अपने देश के भीतर यानी लक्षद्वीप काफी खूबसूरती समेटे हुए है। यहाँ के तटों पर टहलते हुए कई बार आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि असल में आप कहाँ हैं। वहां भी सफेद रेत के बीच में काफी सारे बीच हैं जहां का आप लुत्फ उठाते हुए कई पर्यटक को देख लेंगे। अगर ऐसा भारत में लोगों को मालदीव का आनंद मिलने लगे तो भला कोई बाहर क्यों जाएगा। द्वीपों को ही देखना है तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है जैसे कि मालदीव है, लेकिन कई सारी दिक्कतें हैं जो लक्षद्वीप में सामने आ रही हैं। 2020 में लक्षद्वीप में टूरिज्म पॉलिसी आई थी जिसमें कुछ कारण गिनाए गए थे, जिसमें बताया गया था कि ठहरने की सही व्यवस्था ना होना, सही इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होना और सही मार्केटिंग ना हो पाने की वजह से टूरिज्म को आकर्षण नहीं मिल पा रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है। इन सब के अलावा बुनियादी जरूरतें जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की आपूर्ति की कमी के कारण भी यहाँ टूरिज्म थोड़ा कम है, या ये कहें कि टूरिस्ट यहाँ आनंद नहीं उठा पाते जैसे वो मालदीव में उठा पाते हैं। लक्षद्वीप की 7 बड़ी दिक्कतों को जान लीजिए। पहली है कनेक्टिविटी। अगत्ती एयरपोर्ट से सिर्फ एक एयरक्राफ्ट ही उतर सकता है और ये वही जाने का इकलौता तरीका है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है। लक्षद्वीप में अच्छे और ट्रेन्ड मैन पावर की कमी है। तीसरी है ठहरने की व्यवस्था। पूरे लक्षद्वीप में सिर्फ 184 बेड की कैपेसिटी ही है। पानी की कमी। पूरे द्वीप में पीने का साफ पानी की बहुत ज्यादा कमी है। 5वीं दिक्कत है इंटरनेट। लक्षद्वीप में बहुत ही कम इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। 6ठी दिक्कत है बिजली। द्वीप में बिजली सप्लाई सीमित है और काफी महंगी भी है। 7वीं है मार्केटिंग। सरकारी वेबसाइट तक द्वीपों पर अच्छी तस्वीरें नहीं लगी हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि लक्षद्वीप में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट होम और इको फ्रेंडली रिजॉर्ट तैयार करना है, क्योंकि 2020 तक यहाँ सिर्फ 184 पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था थी। प्रशासन उन देशों को भी प्रमोट कर रहा है जहां बसाहट नहीं है, क्योंकि ऐसे द्वीपों में विदेशी पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। इसके साथ ही नीति आयोग और लक्षद्वीप प्रशासन पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ कई सारे विकास योजना पर भी काम हो रहा है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि बीते 8 से 9 साल में लक्षद्वीप के विकास पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पहले से ही द्वीप के विकास पर है। हमने द्वीपों के विकास के लिए कई मुद्दों पर काम किया है। इसके अलावा बिजली की जरूरतों को पूरे करने के लिए सोलर प्लांट की भी तैयारियां चल रही हैं। पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी परेशानी है वो है कनेक्टिविटी की। प्रशासन ने मेनलैंड और लक्षद्वीप के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अगाती एयरपोर्ट से विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा समय में छोटे विमान ही अगाती एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में कनेक्टिविटी के अलावा अगर कोई एक बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एक व्यक्ति का लक्षद्वीप में जितना खर्चा होता है उतना वो श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम में जा सकता है। एक व्यक्ति को नई दिल्ली से इन सभी जगहों जाने के लिए लगभग 13,000 रुपए का खर्च आता है, जो कि एक तरफ का खर्चा है, और दोनों तरफ का अगर मिला दें तो लगभग कुछ 26 से 27,000 रुपए का खर्चा। इसलिए मालदीव फिर भी सस्ता पड़ रहा है लक्षद्वीप की कंपैरिजन। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनवीटी ऑनलाइन के साथ।